हेडिंग डालो संख्याएं। देखिए संख्याएं दो तरह की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है काल्पनिक संख्याएं। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए संख्याएं यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को बोलेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और काल्पनिक को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए काल्पनिक संख्याओं का तो के बारे में नहीं पढ़ना। अब देखिए वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं सारे के सारे वास्तविक संख्याओं में आते हैं। जैसे सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। फिर आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो और ऐड कर देंगे, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं बनाएंगे। यानी जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। उसी तरह से पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सभी धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, प्लस नेगेटिव ऋणात्मक। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अब पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ये हटा दे रहा हूं यहां से। देखिए अब पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक में नंबर एक पे तो आते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4, यानी जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। अब दूसरे नंबर का जो पूर्णांक होता है टाइप 2, उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होंगी उनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी -1 -2 -3। कहाँ से चलेगा ये? माइनस इन्फिनिटी तक, यानी इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? -1 -2 -3, ऐसे लिखेंगे। ये है इसको लिखने की सही फॉर्म, ठीक है। तीसरा पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया। अब जानिए आप सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर में आते हैं। जैसे 2 4 6 8, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे। चौथा नंबर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 से डिवाइड कौन कौन से नहीं होते? 1 3 5
7 9 11 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेंगे, यानी इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं है सभी विषम संख्याओं में आते हैं। अब देखिए, एक होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? यानी वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हों और स्वयं से भी डिवाइड होती हों, 1 या स्वयं के अलावा और किसी तीसरे नंबर से अगर विभाजित हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो वो सभी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने ले लिया 12। अब देखिए 12 1 से भी डिवाइड है, ठीक है, और स्वयं यानी 12 से भी डिवाइड है, और भी तो फैक्टर्स होंगे इसके, जैसे 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। तो 1 और स्वयं के अलावा अगर और किसी संख्या से कोई नंबर विभाजित हो रहा है तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? पहले तो ये लिखो, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या स्वयं से डिवाइड होती हैं। वे सभी संख्याएं या तो 1 से डिवाइड होती हैं या स्वयं से डिवाइड होती हैं। सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, यानी जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। 3 5 7 7 से बड़ा 11 और 11 के बाद 13, ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। आप देखिए 2 से ही डिवाइड है और 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। यानी ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं यानी इटसेल्फ 2 से 3 से 5 से, तो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? यानी वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी P बराबर 0 हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 0 ले लिया, हमें P की वैल्यू तो 0 मिल गई, लेकिन Q की वैल्यू क्या, तो हम 1 रख सकते हैं, 0 के नीचे 0 ही आएगा। तो P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1। उसी तरह से अगर 1 लेंगे तो 1 के नीचे ही 1 रख सकते हैं। सभी फ्रैक्शंस, जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं सभी की सभी परिमेय संख्याओं में आती हैं। जैसे 2/3, 2/3, 5/7, 5, 7, 8, यानी सारी की सारी संख्याएं जो भी हैं सबकी सब परिमेय संख्याओं में आ जाती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे मैंने लिया √3, तो √3 को मैं P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकता, यानी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। √5, √7, √11, ये सारे के सारे नंबर जो भी हैं सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं √4, तो √4 क्या है? √4 अपरिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है? 2। ये तो P/Q की फॉर्म में लिख गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आज के लिए इतना।